तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका पहाड़ी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज कैलेंडर की चौथी क्लास है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पिछली क्लासेस अच्छे से समझ में आई होंगी और आपने नोट्स बनाए होंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज कैलेंडर की चौथी क्लास की। आज कैलेंडर में देखें हम सबसे पहला फैक्ट कि किसी शताब्दी के पहले दिन, अंतिम दिन क्या-क्या हो सकते हैं। तो अगर बात की जाए कि जो किसी शताब्दी का जो अंतिम दिन हो सकते हैं, वो हो सकते हैं आपके एक तो रविवार, दूसरा सोमवार सोमवार और तीसरा होगा आपका बुधवार बुधवार और चौथा होगा आपका शुक्रवार। ठीक है? तो ये क्या होंगे? ये किसी शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। किसी शताब्दी के क्या होंगे? अंतिम दिन। अगर यहीं पर बात की जाए कि किसी शताब्दी के पहले दिन क्या-क्या हो सकते हैं, तो पहले दिन होगा एक तो सोमवार और दूसरा मंगलवार, तीसरा होगा आपका बृहस्पतिवार यानी गुरुवार या थर्सडे, ठीक है? और चौथा होगा आपका शनिवार। चौथा क्या होगा? शनिवार, ठीक है? ये किसी शताब्दी के क्या होंगे? प्रथम दिन होंगे। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पर जो ये सोमवार है, यहाँ पर ये जो सोमवार है, ये यहाँ पर भी आया है और यहाँ पर भी आया है। तो क्या है बात? बात ये है कि जो सोमवार है, वो एक ऐसा दिन है सोमवार एक ऐसा दिन है, जो किसी शताब्दी का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों हो सकता है, ठीक है? दोनों हो सकता है। तो किसी शताब्दी के अंतिम दिन एक तो रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। और अगर देखें कि किसी शताब्दी के जो प्रथम दिन क्या-क्या हो सकते हैं, तो होंगे सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। और सोमवार एक ऐसा दिन है जो किसी शताब्दी का प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों हो सकता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और अगर समझ में आ गई है तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो अब देखते हैं एक अगला टाइप कि इस टाइप में क्या है, ठीक है? अब देखते हैं कि इस टाइप में कैसे सवाल हमें देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, पहला सवाल देखते हैं कि यदि किसी महीने की 9 तारीख को सोमवार है, तो महीने की 29 तारीख को कौन-सा दिन होगा? वह बहुत ही सिंपल सवाल है, आप सभी जानते हैं। देखो, इस सवाल को करने के लिए मैं आपको 2 मेथड बताऊँगा। एक तो बेसिक मेथड और एक जो आपको पेपरों में यूज़ करना है। आप सभी जानते हो, कोई भी दिन है कोई भी दिन है, हर दिन क्या होता है? 7 दिन बाद क्या होता है? रिपीट होता है। 7 दिन बाद 7 दिन बाद रिपीट होता है, ठीक है? आप सभी जानते हो हर दिन क्या होता है? 7 दिन बाद रिपीट होता है। तो अगर 9 तारीख को अगर 9 तारीख को क्या है? सोमवार है, ठीक है? तो अगर हम 9 में क्या जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 9 और 7 कितना होता है? 9 और 7 होता है 16। तो 16 तारीख को भी क्या बनेगा? सोमवार बनेगा, ठीक है? अगर हम 16 में 7 जोड़ेंगे, 16 और 7 कितना होता है? तो 16 और 7 होता है आपका कितना? 16 7 23, 23 तारीख को भी क्या होगा? 23 तारीख को भी सोमवार होगा। अब जब आपने यहाँ देख लिया 23 तारीख को सोमवार होगा, ठीक है? तो 24 को क्या होगा? मंगल, 25 को बुध, 26 को बृहस्पति, 27 को शुक्र, 28 को शनि और 29 को क्या होगा? 29 को होगा रविवार, ठीक है? जो इसका क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है? अब हमें तो ये तो था बेसिक तरीका, ये हमें यूज़ नहीं करना है खाली समझने के लिए, ठीक है? अब हमें क्या करना है यूज़? हमें करना है एक अच्छा तरीका, ठीक है? जो आपके क्या है? जो आपके पेपरों में काम आए, ठीक है? और वो क्या है तरीका? वो तरीका है आपका वो तरीका है आपका ये, ठीक है? सबसे पहले तो ये देखो, इसमें बड़ी संख्या क्या है? बड़ी बड़ी संख्या है 29। बड़ी संख्या क्या है? 29 और छोटी संख्या क्या है? 9। तो पहला स्टेप करेंगे हम घटाएंगे। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। तो अगर हम 29 में से 9 घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचता है? हमारे पास बचता है भाई 20, ठीक है? जो घटा के हमें जो संख्या प्राप्त हुई उसमें देंगे हम किसका? 7 का भाग। अब देंगे हम
7 का भाग किसमें, 20 में, ठीक है। और 7 दूनी 14। अब तुम्हें पता है रिमाइंडर बच गया 6। रिमाइंडर क्या बच गया, 6 बच गया। अब 7 का भाग 6 में जाता नहीं है इसके, इसलिए यहीं पे क्या होगा, ये सवाल हो गया यहीं पे समाप्त। 6 से सवाल बचता है। अब एक बात बताओ, सोमवार है ना, 9 तारीख को सोमवार है, 29 तारीख को कौन सा दिन होगा, मतलब आगे की बात कर रहा है ना, 9 से आगे जाना है हमने, 29 को जाना है। आगे जाना है तो हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये सोमवार लिखा है ना, सोमवार, सोमवार, अगर हम सोमवार में जो ये 6 दिन है इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सोमवार में अगर हम 6 दिन ऐड करेंगे तो ये आएगा, इट विल बी रविवार। तो ठीक है, रविवार क्या है इसका, रविवार इसका करेक्ट आंसर है। मैंने क्या बताया, स्टेप 1 क्या है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटानी है, जितना आए उसके बाद उसमें देना हमने 7 का भाग, उसके बाद हमने देखना उसमें रिमाइंडर कि शेष क्या बचता है, उसके बाद क्वेश्चन में देखना है हमें कि आगे की बात कर रहा है या पीछे आने की। अगर पीछे आने की बात करेगा तो हम क्या करेंगे माइनस, आगे जाने की बात करेगा तो हम क्या करेंगे प्लस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा सवाल कहता है कि यदि किसी महीने की 31 तारीख को, यदि किसी महीने की 31 तारीख को क्या है, मंगलवार, तो उस महीने की 2 तारीख को कौन सा दिन रहा होगा, ठीक है। तो उस महीने की 2 तारीख को कौन सा दिन रहा होगा, देखो सबसे पहले बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाओ। अगर 31 में से हम 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, बचेगा 29, ठीक है, 29 बचेगा। अब इस 29 में हम क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, और आप सभी जानते हैं 7 चौको 28। तो शेष फल कितना बच रहा है, एक बच रहा है, एक क्या बच रहा है, रिमाइंडर, एक बच रहा है शेष। अब क्वेश्चन में ये देखो कि आगे की बात हो रही है पीछे जाने की, देखो 31 तारीख को क्या था, मंगलवार है, तो 2 तारीख की बात कर रहा है ना, इसका मतलब पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे हम, पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे ना भाई, माइनस करेंगे। तो मंगलवार में से कितना माइनस करना है, एक दिन जो एक शेष वाला है। तो अगर मंगलवार से हम क्या करेंगे, माइनस एक दिन करेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा भाई सोमवार, ये क्या बचेगा, सोमवार। और सोमवार क्या होगा इसका, सोमवार इसका होगा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आप क्वेश्चन को पॉज करके पहले सॉल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन करना, ठीक है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ वीडियो, आपने क्या करना है, आपने इनको पॉज करके सॉल्व करना है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है कि यदि महीने की 20 तारीख को क्या होगा, सोमवार होगा, तो उस महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। ये तो बहुत इजी सवाल हो गया क्योंकि बहुत नजदीक है डेट, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है भाई 29 बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या घटाएंगे तो कितना बचेगा, 29 में से 20 घटाए तो बचा 9। इस 9 में अगर हमने किसका भाग दिया, 7 का भाग दिया, 7 ही कम 7, रिमाइंडर बचा 2, रिमाइंडर बचा 2। अब देखो सवाल में कि आगे की बात कर रहा है या पीछे की, देखो यहाँ 20 तारीख है को सोमवार है, तो 29 तारीख को कौन सा दिन होगा, मतलब आगे की बात कर रहा है। और जब भी हम आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, आगे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और प्लस कितना करेंगे इसमें 2। तो सोमवार में अगर ये सोमवार लिखा है ना, सोमवार में अगर हम 2 दिन ऐड करेंगे तो कितना होगा, मंगल और बुध, बुधवार क्या होगा, बुधवार इसका करेक्ट आंसर होगा, बुधवार इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है कि यदि यदि किसी माह की 15 तारीख को क्या है, शनिवार है, तो उस माह की 1 तारीख को कौन सा दिन या कौन सा बार रहा होगा। अगर सबसे पहले स्टेफन क्या था, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटानी है, तो आपको पता है 15 में से 1 घटाए तो 14, और इस 14 में 2 अगर 7 का भाग, तो आपको पता है 7 दूनी 14, और ये क्या आया, जीरो, जीरो क्या आया, शेष फल, ना तो कुछ घटाना है ना कुछ बढ़ाना है। फिर भी देखो, देखो ये बात कर रहा है 15 तारीख की, और यहाँ बात कर रहा है 1 तारीख की, मतलब पीछे जा रहा है ना, पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे। और शनिवार में से अगर हम जो ये रिमाइंडर आ रखा है जीरो, जीरो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तब भी क्या आएगा, शनिवार आएगा, तब भी क्या आएगा, शनिवार आएगा। तो शनिवार इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है कि किसी महीने का 10वां दिन, ये सीपीओ के पेपर में पूछा जा चुका है पहले, एसएससी के। यदि किसी महीने का 10वां दिन क्या होता है, शनिवार होता है, तो उस महीने का 27वां दिन क्या होगा, उस महीने का
27वां दिन, मतलब आगे की बात कर रहा है। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है घटाना है। तो 27 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा दोस्त कितना? 27 में से 10 घटाएंगे तो 17 बचेगा। अब इस 17 में देंगे हम 7 का भाग, 7 दूने 14, रिमाइंडर रिमाइंडर बचेगा 3, शेष बचेगा 3। ठीक है, शेष क्या बचेगा? 3 बचेगा। अब सवाल में देखो कि आगे की बात कर रहा है या पीछे की। तो यहाँ 10 है और यहाँ 27वां दिन पूछा है। इसका मतलब क्या? आगे की बात कर रहा है। और जब भी आगे की बात होगी तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो यहाँ शनिवार है, शनिवार में अगर आप शनिवार में आप 3 दिन, ये शेषफल है ना 3, ऐड करना है। अगर शनिवार में आप 3 दिन ऐड करोगे तो क्या होगा? रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो इसका मंगलवार क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, होएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे और आपके सॉल्व भी हो रहे होंगे। बहुत बेसिक सवाल है, आराम से कर लेता है इंसान इनको। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले टाइप पर। अगला नया नया टाइप है, देखते हैं क्या है इस नए टाइप में। तो अगला टाइप कहता है कि यदि, अब देखो पिछले टाइप में क्या था? पिछले टाइप में दो दो डेट दी थी और उसी के बीच का गैप दिखाना था हमने। इसमें क्या है कि इसमें आज बता रखा है और आगे पीछे की बात कर रखी है। देखो ये क्या लिखा है, यदि आज सोमवार है, पहला सवाल क्या कहता है कि यदि आज क्या है? सोमवार है, तो 22 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो बहुत सिंपल सवाल है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल ये करना है कि जो ये डेट दी है ना एक सिंगल, इस डेट में क्या करना है? इस डेट में देना है आपने 7 का भाग, 7 तियां 21, रिमाइंडर बचा 1, रिमाइंडर क्या बचा? 1, शेषफल बचा है। अब देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बाद की बात हो रही है ना, बाद। तो बाद में हमेशा हम क्या करते हैं दोस्त? बाद में हम हमेशा करते हैं प्लस। बाद में क्या करते हैं हम हमेशा? बाद में करते हैं हम प्लस। तो क्या होगा? जो ये सोमवार है, अगर इस सोमवार में हम एक दिन जोड़ेंगे, तो एक दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये होगा हमारा दोस्त कितना? मंगलवार। तो ट्यूसडे, मंगलवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगलवार क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है कि यदि आज दोबारा सोमवार, यदि आज सोमवार है तो 29 दिन पहले, दोस्त पहले की बात होगी तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। पहले की बात होगी तो माइनस करेंगे। अब देखो सवाल क्या करना है, 29 लिखा है, 29 में देंगे हम किसका? 7 का भाग। देखो बहुत सिंपल है, तो आप पहाड़ी से भी कर सकते हो, टेबल साथ ही होंगी। 7 चौको 28, लेकिन मैं स्टेप सिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो। जिन भाई बहनों को थोड़ा बेसिक में दिक्कत होती है उनके लिए भी क्या हो, समझ में आ जाए। तो 7 चौको क्या होता है? 28 होता है, आपको पता है। रिमाइंडर बचा 1, रिमाइंडर क्या बचा? 1, शेषफल बचा 1। और यहाँ पे आप क्वेश्चन में क्या हो रही है? पहले की बात कर रहा है ना, और पहले की बात होगी तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो अगर हम सोमवार में से एक दिन माइनस करेंगे, एक दिन माइनस करेंगे तो ये क्या होगा? ये होगा भाई रविवार। अब बताओ ऑप्शन में कहीं पे है रविवार? ये सोमवार है, ये होगा नहीं। मंगल है, नहीं होगा। शनिवार है, नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। और रियल में आंसर क्या होगा इसका? रियल आंसर होगा रविवार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है कि यदि आज क्या है? सोमवार है, तो 58वें दिन पहले, पहले की बात होगी तो माइनस, पहले की बात होगी तो माइनस, कौन सा दिन रहा होगा? अब देखो आपको पता है, अगर हम 7 का भाग देंगे हम किसमें? 58 में, तो 7 अट्ठे 56 होता है। 2 रिमाइंडर बच रहा है और पहले की बात हो रही है तो माइनस होगा। माइनस कितना? 2 होगा। और सोमवार में से अगर हम 2 दिन घटाएंगे तो क्या होगा? सोमवार में से अगर हम 2 दिन घटाएंगे तो एक दिन रविवार, एक दिन क्या? शनिवार। क्या होगा? शनिवार। शनिवार इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। शनिवार क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है कि यदि आज शुक्रवार है, रियल में भी आज शुक्रवार ही है, यदि आज शुक्रवार है तो 35 दिन बाद, क्या बोला है? बाद। और जब बाद बोलेगा तो क्या होगा? प्लस होगा। कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि 7 पंजे होता है भाई 35, और शेषफल क्या आया? जीरो। जीरो क्या है? शेषफल। अब बाद की बात हो रही है तो क्या होगा? प्लस होगा। अब अगर शुक्रवार में तुम 0 दिन ऐड करोगे तो भाई क्या आएगा? शुक्रवार ही तो आएगा। शुक्रवार ही तो आएगा। शुक्रवार क्या होगा इसका? शुक्रवार होगा दोस्त इसका करेक्ट आंसर। शुक्रवार क्या होगा इसका? शुक्रवार होगा दोस्त इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अच्छा,
अब आया नेक्स्ट टाइप। ठीक है, देखते हैं क्या है इस नेक्स्ट टाइप में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल। ओ ठीक है, अगला सवाल कहता है कि यदि बीते हुए कल से पहले बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। अच्छा, इस सवाल को समझाने से पहले मैं आपको सिंपल स्टेप सिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि हमने लिखना है y, हमने लिखना है t, हमने लिखना है t। ठीक है, इस y का मतलब होता है क्या, यस्टरडे। मतलब यस्टरडे मतलब क्या होता है, जो बीत गया, बीता कल। ठीक है, ये है टी, टी फॉर टुडे। ये क्या है, टुडे। टुडे मतलब आज, जो चल रहा है, वर्तमान। ठीक है, टुडे आज। और इस वाले जो टी का मतलब है वो है टुमारो, TOMO, टुमारो। ठीक है, टुमारो मतलब क्या होता है, आने वाला कल। ठीक है, तो मैं इस टुमारो को टी से डिनोट करूंगा, इस टुडे को भी टी से, और इस वाई को भी किससे, टी से डिनोट करूंगा। आई होप कि आपकी ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं कि सवाल कैसे सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे हम सवाल सॉल्व, अब करेंगे दोस्त हम। देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले लिखना है हमने वाई, टी और टी। इसका मतलब क्या है, टुडे। इसका मतलब क्या है, टुमारो। इसका मतलब है यस्टरडे। अब इसने क्या लिखा है सवाल, अब सवाल पढ़ो। सवाल लिखा है कि यदि बीते हुए कल। अब बीता हुआ कल क्या होता है, यस्टरडे। मतलब यहाँ पे है वो भी। ठीक है, से पहले बृहस्पतिवार था, इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था यहाँ, इससे पहले था बृहस्पतिवार। ठीक है, मतलब गुरुवार, थर्सडे था। तो अब देखो, इधर बृहस्पतिवार था तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा शुक्रवार। और आज क्या होगा, आज होगा शनिवार। और आने वाले कल को क्या होगा, रविवार। अब यहीं पे खत्म हो गया सवाल। तो लिखा है तो रविवार कब होगा। अच्छा भाई, जब यहाँ बृहस्पतिवार है, यहाँ शुक्रवार है, यहाँ शनिवार है और यहाँ रविवार। और रविवार कब है, देखो ये यस्टरडे है मतलब बीता हुआ कल, ये टुडे है मतलब आज, और ये क्या है, टुमारो। टुमारो है ये, और इस दिन क्या है, रविवार। तो आंसर क्या होगा, जो आने वाला कल होगा, आने वाला कल क्या होगा, वो क्या होगा, रविवार होगा आने वाला कल। और ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि यदि आज से 3 दिन पहले सोमवार है। अब देखो, पहले है ये यस्टरडे, ये है टुडे, ये है टुमारो। मतलब बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल। अब क्या लिखा है ये, आज से पहले, तो आज का, आज ये है ना टुडे, आज से 3 दिन पहले। 3 दिन क्या है, पहले। तो एक दिन पहले ये हुआ, ठीक है, दूसरा दिन ये हुआ, और तीसरा दिन ये हुआ। ठीक है, एक दिन ये हो गया, एक दिन ये, और एक दिन तो ये यस्टरडे वाला हो गया। 3 दिन पहले हो गया, एक दिन ये, एक दिन ये, और एक दिन ये। और इस दिन क्या है बल, इस दिन है बल सोमवार। इस दिन क्या है, इस दिन है सोमवार। इस दिन क्या है, सोमवार। तो भाई इस दिन क्या होगा, इस दिन होगा मंगल। इस दिन क्या होगा, इस दिन होगा बुध। इस दिन क्या होगा, इस दिन होगा बृहस्पति। इस दिन क्या होगा, बृहस्पति। और इस दिन क्या होगा, इस दिन होगा शुक्रवार। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये? तो आने वाले कल, अब आने वाला कल कहाँ है, आने वाला कल ये है। आने वाले कल से 4 दिन बाद, 4 दिन बाद मतलब आगे। तो 4 दिन बाद एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन। यहाँ पर कौन सा दिन होगा, ठीक है, ये बात पूछ रहा। तो देखो भाई, जब आने वाले कल को क्या है, शुक्रवार, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा शनिवार। ठीक है, यहाँ क्या होगा, शनिवार। यहाँ होगा रविवार, यहाँ होगा सोम। और इस दिन, जिस दिन की बात करें, इस दिन क्या होगा, इस दिन होगा मंगलवार। तो मंगलवार क्या होगा इसका, मंगलवार इसका दोस्त, इसका होगा करेक्ट आंसर। मंगलवार क्या होगा इसका, मंगलवार होगा दोस्त इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ो आगे। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि आज से 5 दिन पहले सोमवार है। आज से क्या है, आज। सबसे पहला स्टेप वाई, टी और टी। ठीक है, आज की बात कर रहा है तो टुडे यानी आज। आज से 5 दिन पहले, तो एक दिन ये हुआ, दूसरा दिन ये हुआ, तीसरा दिन ये हुआ, चौथा दिन ये है, पांचवा दिन ये है। और इस दिन क्या है, इस दिन है बल सोमवार।
तो इस दिन क्या होगा, इस दिन होगा मंगल। इस दिन क्या होगा, इस दिन होगा बुध। इस दिन क्या होगा, इस दिन होगा बृहस्पति। और बीते हुए कल को होगा शनिवार। आज होगा रविवार। और आने वाले कल को होगा सोमवार। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है, आने वाले कल से। आने वाला कल कौन सा है, ये है आने वाला कल, ठीक है। आने वाले कल से 4 दिन पहले, देखो दोबारा पहले की बात करें तो आने वाला कल ये है। और इससे 4 दिन पहले एक दिन ये हुआ, कौन सा, टुडे वाला दिन। दूसरा दिन कौन सा हुआ, ये हुआ, यस्टरडे वाला। तीसरा दिन कौन सा हुआ, ये हुआ। और चौथा दिन क्या हुआ, चौथा दिन हुआ ये, ठीक है। इस दिन कौन सा दिन होगा भाई, तो इस दिन आपको पता है ये क्या है, ये बुधवार है। ये क्या है, ये क्या है, ये है बुधवार। ये क्या है, ये है बुधवार। ये क्या है, बुधवार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत इजी सवाल है, स्टेप बाय स्टेप आराम से कर लोगे आप, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है यदि आने वाले कल से, आने वाले कल से, देखो यस्टरडे, टुडे और टुमारो। अब बताओ आने वाला कल क्या होता है, आने वाला कल ये है ना। आने वाले कल से क्या, 4 दिन पहले, 4 दिन पहले की बात हो रही है। तो एक दिन तो ये हुआ, एक दिन ये हुआ, ठीक है। एक दिन यहाँ पे होगा तीसरा। और चौथा दिन ये होगा, ठीक है। इस दिन क्या है, सोमवार है भाई। इस दिन क्या है, इस दिन है भाई सोम। तो इस दिन क्या होगा, इस दिन होगा मंगल। और यस्टरडे को क्या होगा, इस दिन होगा बुध। इस दिन क्या होगा, इस दिन होगा बृहस्पति। और इस दिन क्या होगा, इस दिन होगा शुक्र। यहाँ तक बात खत्म। तो बीते हुए कल, अब बीता हुआ कल क्या होता है, ये होता है बीता हुआ कल यस्टरडे। बीता हुआ कल ये है। बीते हुए कल से 4 दिन बाद, मतलब आगे को जाना है। अब बीता हुआ कल ये है ना, ये इससे 4 दिन बाद, इससे 4 दिन बाद एक दिन ये होगा। दूसरा दिन ये वाला है। तीसरा दिन यहाँ होगा। और चौथा दिन ये होगा, ठीक है। आप देखो इस दिन कौन सा दिन होगा ना, इसकी बात कर रहा है। तो देखो आने वाले कल को तो शुक्रवार है। यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा शनिवार। और यहाँ हो जाएगा रविवार। तो रविवार क्या है इसका, रविवार इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है कि यदि अगर, अगर बीते हुए कल से 2 दिन पहले, तो देखो यस्टरडे, टुडे और टुमारो। बीता हुआ कल बोले तो ये है, ठीक है। बीते हुए कल से, बीते हुए कल से 2 दिन पहले। तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले क्या होगा, एक दिन ये होगा, ठीक है। और दूसरा दिन क्या होगा, दूसरा दिन ये होगा। सवाल यहाँ तक हो गया खत्म। बीते हुए कल से 2 दिन पहले, से 2 दिन पहले, दोबारा 2 दिन पहले किसके, इससे भी 2 दिन पहले, इससे भी 2 दिन पहले एक दिन ये होगा। और दूसरा दिन फिर ये होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। और कौन सा दिन है, इस दिन है बल बुधवार। इस दिन क्या है, इस दिन है बुधवार। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा बृहस्पति। यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा शुक्र। यहाँ होगा शनिवार। यहाँ क्या होगा, रविवार। यहाँ होगा सोमवार। और यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा मंगलवार। अब देखो क्या बोला उसने, 2 दिन पहले बुधवार है। तो आज से 5 दिन बाद, आज से 5 दिन बाद। अब आज ये है ना, आज, आज, आज से 5 दिन बाद की बात हो रही है, आगे जाना है। तो एक दिन ये हो गया। दूसरा दिन ये है। तीसरा दिन ये हो गया। चौथा दिन ये है। और पांचवा दिन ये हो जाएगा। अब देखो आज, यहाँ क्या है सोमवार। आने वाले कल को क्या है मंगलवार। यहाँ होगा बुधवार। यहाँ होगा बृहस्पतिवार। यहाँ होगा शुक्रवार। और यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा शनिवार। शनिवार इसका करेक्ट आंसर है। शनिवार क्या है, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अच्छा, अगला सवाल है दोस्तों आपके लिए क्या, होमवर्क। अगला सवाल है होमवर्क। अगला सवाल भी क्या है, 7वें नंबर का सवाल भी क्या है आपके लिए, होमवर्क। और दोस्त होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में दिया करो। इससे पिछली वाली क्लास में मैंने 2 सवाल दिए थे। उसमें कोई एक पहाड़ी ब्लॉगर है कि रावत जी ब्लॉगर, ऐसे ही कोई नाम है किसी भाई का, उन्होंने सही आंसर दे रखे हैं। तो आप लोग भी जो वीडियो देखते हैं कमेंट में कर दिया करो आंसर। कोई दिक्कत नहीं है भाई, गलती तो हो गया यार, ऐसे कुछ नहीं, 1-2 बार चेक किया करो। जितना रिवीजन करोगे उतना बढ़िया है।
रीजनिंग पूरी प्रैक्टिस का गेम है, पूरी प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक सवाल सॉल्व करके बोलोगे मुझे आ गया, तो ऐसे नहीं है भाई, 2 दिन बाद भूल जाओगे। प्रैक्टिस किया करो, ठीक है दोस्त। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आज की क्लास को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये कैलेंडर का चौथा पार्ट है। एक दो पार्ट और रखे कैलेंडर के, मेन मेन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सिखा देंगे। उसके बाद फिर अगले टॉपिक में जाएंगे। और भाई प्ले लिस्ट बन चुकी है। उत्तराखंड में 2 जिले, उत्तराखंड के 2 जिले क्लियर कर दिए हैं मैंने, ठीक है। उन 2 जिलों को बागेश्वर और रुद्रप्रयाग आके नोट्स बना लो। हिंदी के प्रैक्टिस पेपर डाल रखे हैं 3 यूके ट्रिपल एस सी के पैटर्न में, उन्हें देख लो प्ले लिस्ट में जाके। भला हो जाएगा, भला तो क्या होगा, आपको आते हैं लेकिन थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा, कुछ नई चीजें मिल जाएंगी क्या पता। और नई नहीं भी मिलेंगी, जो आती हैं तुम्हें वो रिवीजन के तौर में तुम्हारी और मजबूत हो जाएंगी। ठीक है भाई। तो ज्यादा बात ना करते हुए अब आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है भाई, तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करना।